प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा की थी। आज उसी के अंतर्गत अगली कड़ी में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंतर को हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। विद्यार्थियों, सामान्यतः लोग मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल को एक ही संस्था मान लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इस अंतर को हमें यहाँ समझना होगा। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। इन दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। जैसे मंत्रिपरिषद एक वृत्त संस्था होती है, एक विशाल एक बड़ी संस्था होती है, जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका के सभी पदाधिकारी शामिल होते हैं। जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है उसके सभी जो पदाधिकारी हैं वो मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, जो संसद के सदस्य भी होते हैं और लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और वे तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक कि लोक सदन में उनको बहुमत का समर्थन प्राप्त रहा है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आपने देखा कि मंत्रिपरिषद एक विशाल आकार होता है, जिसमें समस्त राजनीतिक कार्यपालिका के पदाधिकारी शामिल होते हैं, जो साथ में संसद के भी सदस्य होते हैं और लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और वे तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि लोक सदन में उनको बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। परंतु मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का हृदय है, शासन का परिचालक यंत्र है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष सम्मिलित रहते हैं। साथ ही कुछ प्राचीन तथा प्रतिष्ठित पदों के अधिकारी भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद रूपी वृत्त चक्र का आंतरिक चक्र कहा जा सकता है। मंत्रिपरिषद एक विशाल अर्थात एक वृत्त चक्र है और उसका जो आंतरिक चक्र है वो मंत्रिमंडल कहलाता है। अब यहाँ विद्यार्थियों, हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंतर को विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। अलग अलग रूप हैं जिनके आधार पर इसके भेद को स्पष्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात करें आकार संबंधी जो भेद है, उस आकार संबंधी भेद के आधार पर मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के अंतर को स्पष्ट करना। विद्यार्थियों, मैं पहले बता चुका हूं कि मंत्रिमंडल का आकार मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। मंत्रिपरिषद एक विशाल एक वृत्त संस्था है और मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है। अर्थात मंत्रिमंडल का आकार मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत ही छोटा है। मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 70 से लेकर 90 तक सदस्य होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 18 से 22 के बीच ही होती है। तो यहाँ ब्रिटिश मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में संख्या के आधार पर, आकार के आधार पर जब हमने देखा तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 70 से 90 तक और मंत्रिमंडल के सदस्य संख्या 18 से 22 के बीच होती है। अब विद्यार्थियों, बात करते हैं हम पद संबंधी भेद। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के जो पद हैं उनके पद संबंधी क्या अंतर है।
दोनों में ही दूसरा महत्वपूर्ण अंतर पद संबंधी है। समस्त राजनीतिक कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। जो समस्त राजनीतिक कार्यपालिका है वो अपने आप में मंत्रिपरिषद ही कहलाती है और इसमें कई श्रेणियों के सदस्य सम्मिलित रहते हैं। जैसे मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उनमें से कुछ किन्हीं विशेष विभागों के मुखिया होते हैं और कुछ बिना विभागों के मंत्री होते हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडलीय स्तर के वे मंत्री जो मंत्रिमंडल के स्थायी सदस्य नहीं होते परंतु मंत्रिमंडल की केवल उन्हीं बैठकों में शामिल होते हैं जिनमें उनके विभाग से संबंधित विषयों पर विचार किया जाना हो। इसके अलावा अन्य मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय उपसचिव, जूनियर लॉर्ड, संसदीय निजी सचिव, ये सभी प्रकार के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की इन विभिन्न श्रेणियों में से केवल प्रथम श्रेणी के सदस्य ही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों देखा मंत्रिपरिषद में तो ये विभिन्न श्रेणियों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल मंत्रिपरिषद के प्रथम श्रेणी के सदस्य ही शामिल होते हैं। तो हमने देखा इस प्रकार मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। तो इस बात को आपको विद्यार्थियों देखना होगा। जो मंत्रिमंडल का जो सदस्य होता है, मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य अवश्य होगा, परंतु मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य हो ये आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल के सदस्यों का पद मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में उच्च होता है, सर्वोच्च होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने पद को लेकर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंतर को समझा। अब बात करते हैं अगले अंतर, वेतन संबंधी अंतर की बात करें तो वेतन के मामले में भी दोनों ही प्रकार के जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनमें अंतर होता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में वेतन अधिक प्राप्त होता है। ये स्पष्ट है कि जो कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उनको मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में वेतन अधिक प्राप्त होता है। जैसे हम वर्तमान में बात करें, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री का जो वेतन है प्रतिवर्ष 1,63,418 पाउंड है तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों को 1,17,979 पाउंड वार्षिक वेतन मिलता है। जबकि अन्य मंत्रियों को बात करें जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनको उनकी तुलना में कम वेतन प्राप्त करता है। ये कहें कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की तुलना में मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को 50% कम वेतन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अन्य विद्यार्थी यहाँ पर वेतन संबंधी अंतर के मामले में भी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं कार्य और शक्ति संबंधी अंतर। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के कार्यों में क्या भेद हैं और इसी से इसका वास्तविक रूप स्पष्ट हो पाता है। अब बात करें वेतन संबंधी के बाद कार्य संबंधी अंतर को, तो मंत्रिमंडल के सदस्यों और मंत्रिपरिषद के सदस्यों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर कार्य और शक्तियों से संबंधित ही होता है। इस दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल के सदस्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं उन पर जो निर्णय लिया जाता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिया जाता है।
मंत्रिमंडल के सदस्य सामान्यतः विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष होते हैं। जो प्रशासनिक विभाग होते हैं उनके अध्यक्ष होते हैं जो मंत्रिमंडल के सदस्य। उनके द्वारा समस्त प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के संबंध में नीति का निर्धारण किया जाता है। तो महत्वपूर्ण विषय जो होते हैं उन पर जो नीति का निर्धारण होता है वो मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा ही लिया जाता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा विभिन्न विभागों में सामंजस्य भी स्थापित किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को इस प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना पड़ता। ये कार्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों अपन ने देखा कि मंत्रिमंडल के सदस्यों का जो कार्य है वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की तुलना में अधिक और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो सभी जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, महत्वपूर्ण जो मामले होते हैं, उन पर जो नीति का निर्धारण किया जाता है वो मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। अब इन भेदों को देखते हुए भी जब हम बात करें तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों ही राजनीतिक कार्यपालिका के अंग हैं। यानी मंत्रिपरिषद के सदस्य भी और मंत्रिमंडल के सदस्य भी दोनों ही राजनीतिक कार्यपालिका के अंग होते हैं। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र न केवल मंत्रिमंडल वरन समस्त मंत्रिपरिषद का त्याग समझा जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के सदस्य दोनों ही राजनीतिक जो कार्यपालिका है उसके अंग होते हैं। जब प्रधानमंत्री के द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है तो उसका मतलब यह नहीं केवल मंत्रिमंडल का ही त्यागपत्र है, वो संपूर्ण मंत्रिपरिषद उसमें शामिल होती है और दोनों प्रकार के सदस्यों का ही त्यागपत्र समझा जाता है। इसके अलावा जब बात करें तो लोक सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। जब संसद का प्रथम सदन लोक सदन के द्वारा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने इस वीडियो में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंतर को समझा, विभिन्न भेदों के आधार पर, विभिन्न रूपों के आधार पर इसके भेद को समझा। जैसे शुरुआत में आपको बताया था कि आकार संबंधी भेद है। आकार के मामले में मंत्रिपरिषद विशाल होती है जबकि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। पद के आधार पर भी कि मंत्रिपरिषद में समस्त राजनीतिक कार्यपालिका को सम्मिलित किया जाता है और अन्य पदाधिकारी भी शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल प्रथम श्रेणी के सदस्य ही सम्मिलित होते हैं। इसी तरह अपन ने वेतन संबंधी मामलों में अंतर को भी समझा। इसी तरह कार्य और शक्ति के मामलों में भी अंतर को समझा और इन सब चीज़ों के अंतर को देखते हुए भी दोनों ही प्रकार के जो सदस्य हैं मंत्रिमंडल के भी और मंत्रिपरिषद के भी समस्त राजनीतिक कार्यपालिका के अंग होते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगले वीडियो में हम मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियों पर चर्चा करेंगे।